स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि स्पीड क्या है, मतलब चाल क्या है। चाल स्पीड क्या है? किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल मतलब वेग या बोलिए स्पीड कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी को हम मीटर से सूचित करते हैं और समय को सेकंड से। तो यूनिट हो जाएगा इसका मीटर प्रति सेकंड, एसआई यूनिट। अब उसी तरह देखेंगे वेग मतलब वेलोसिटी कहेंगे एकांक समय में तय की गई दूरी को। एकांक समय में तय की गई विस्थापन को, दूरी नहीं विस्थापन को वेग कहेंगे। वेग कहते हैं। वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन हुआ न्यूनतम दूरी, है ना। विस्थापन को हम एम से सूचित करते हैं, ये भी सेकंड, इसका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड एसआई यूनिट। दोनों का एसआई यूनिट सेम ही होता है ना। पर तो यह क्या होता है? यह सदिश राशि। अब इसी में क्या है कि वेग जो होता है, ये जो वेग होता है, वेग दो प्रकार के होते हैं जो कि गति से रिलेटेड नॉमेरिकल बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है ये सब जानना। तो इसका होता है, पहला होता है प्रारंभिक वेग, और दूसरा होता है अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग को हम लोग यू से सूचित करते हैं। यू से इंग्लिश में इसे बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और इसको फाइनल वेलोसिटी इसको भी से सूचित करते हैं। और भी कुछ है, जैसे एस से करते हैं विस्थापन को, है ना, डिस्प्लेसमेंट। एस मतलब विस्थापन, इंग्लिश में से बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। कभी कभी इंग्लिश एग्जाम में इंग्लिश में ही पूछ देता है। टी बराबर टाइम मतलब समय, आप लोग को पता ही होगा। ये मतलब त्वरण एक्सीलरेशन। स्मॉल जी को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर दिया हुआ रहे तो ठीक है, अगर नहीं दिया रहे तो हम लोग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब आगे क्या है, गति के समय क्या है, गति हॉरिजेंटल है और एक है वर्टिकल। हॉरिजेंटल क्या होता है ना, हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज, हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज मतलब सीधा सीधी, है ना, इस तरह से समतल पर जैसे हो, है ना, सीधा सीधी चले, इसको बोलते हैं क्षैतिज, हॉरिजेंटल, है ना। जब गति सीधी हो इस तरह से तो इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल। जब गति वर्टिकल हो, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर मतलब या तो ऊपर हो, गति ऊपर की हो, या नीचे की ओर हो, है ना। जैसे बॉल वगैरह हम फेंके या रॉकेट गया तो ये क्या होता है?
ऊपर की ओर जाता है, गति करता है, या कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर, है ना। अगर ऊपर की ओर रहे तब, है ना, गति के समीकरण में क्या होता है, अगर ऊपर की ओर रहेगा, ये ऊपर वर्टिकल ऊपर की ओर रहेगा तो गुरुत्वीय त्वरण जो है छोटी जी का मान माइनस में रहेगा, है ना, गुरुत्वीय त्वरण माइनस, और जब पृथ्वी की ओर गुरुत्वीय केंद्र की ओर रहेगा तो पॉजिटिव में रहेगा। ये ध्यान देने वाली बात है, आगे चल के हम लोग इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्षैतिज, अगर क्षैतिज रहे तो कैसे क्या होगा। गति के समीकरण देखते हैं, गति के 3 समीकरण होते हैं, गति के समीकरण गति के 3 समीकरण होते हैं, गति के 3 समीकरण होते हैं, 3 होते हैं। इन तीनों के बीच में क्या क्या रिलेशन है उसके बारे में भी जानेंगे। जैसे प्रथम समीकरण क्या है, तो प्रथम समीकरण में न्यूमेरिकल बनाने के पहले ये सब जानना बहुत जरूरी है, इसलिए बता रहा हूँ। प्रथम समीकरण में क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस ए टी, जो किसके किसके बीच संबंध को बताता है, वेग और समय, वेग और समय के संबंध को बताता है ना। संबंध लिख देता हूँ, संबंध। दूसरा समीकरण जो होता है, द्वितीय समीकरण जो होता है, s बराबर, s हो गया विस्थापन, है ना, u हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो होता है ये विस्थापन विस्थापन प्लस समय को बताता है, समय का संबंध बताता है, समय का संबंध बताता है। और तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। v हो गया अंतिम वेग, u हो गया प्रारंभिक वेग, 2a हो गया त्वरण, और s हो गया क्या, विस्थापन। ये किसके बीच संबंध बताएगा, तो विस्थापन और वेग का संबंध बताता है। पिछले ग्रुप डी के एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सा क्वेश्चन पूछा गया जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट। ये तो है जब गति वर्टिकल, जब गति क्या होती है, हॉरिजेंटल होती है, जब सीधी होती है ना, जब सीधी रेखा में गमन करती है कोई पिंड, तो ये रूल लगता है। इसके विपरीत जब क्या है, जब वर्टिकल रहता है, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रहता है, तो क्या होता है, अगर इसमें भी क्या है, 2 तरह से है, ठीक है। पहला क्या, अगर केंद्र के, अगर गति ऊपर की ओर हो, अगर क्या हो, अगर गति ऊपर की ओर हो, यानी क्या, गुरुत्वीय जो त्वरण है उसके विपरीत काम करे, है ना। गुरुत्वीय त्वरण जो है, गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत अगर काम करे, विपरीत रहे, तो ये माइनस में जाए, ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस जी। ये चीज ध्यान में रखने का है कि गुरुत्वीय त्वरण जो रहेगा ये माइनस जी का, जितना भी ये ए जो लिखा हुआ है सारा जी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो माइनस में जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए, अगर गति ऊपर की ओर रहे तो किसी पिंड का, तो इसका क्या होगा, v बराबर हो जाएगा u, एक जगह पे हम माइनस जी टी दे देंगे पहला, है ना। अगर ऊपर की ओर कोई पिंड अगर गति करेगा तो उससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूला हम लगा करके आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा s बराबर क्या होगा, यू टी, खाली एक जगह पे माइनस जी टी कर देंगे, जी लगा देंगे, हाफ। ये देखिए, ये प्लस ए है, प्लस में है, माइनस जी करेंगे तो ये माइनस साइन हो जाएगा, और जी टी स्क्वायर। उसके बाद तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as। जस्ट इसके विपरीत, अगर अगर गति नीचे की ओर हो, अगर गति नीचे की तरफ हो तो क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव में काम करेगा, है ना, नीचे की ओर आ जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण की ओर आएगा तो जी का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो v बराबर क्या होगा, हम देखिए उसी तरह कर देंगे, u प्लस जी टी, है ना। s बराबर क्या होगा, u टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और उसके बाद क्या है, v स्क्वायर बराबर क्या होगा, u स्क्वायर प्लस 2g's। ये इतना सा जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लेकर के इतना, इसका जो फैक्ट है न्यूमेरिकल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमें जानना ही चाहिए। अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ। में शुरू होने वाली एक कार 1 मीटर प्रति
प्रति सेकंड स्क्वायर समान त्वरण के साथ 2 मिनट में चलती है तो कार द्वारा गति ज्ञात करें। तो कार द्वारा गति को ज्ञात करना है। तो इसमें मेरा क्या दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है सबसे पहले देखिए, जो मेरा u है ना, u मेरा प्रारंभिक वेग जो दिया हुआ है वो क्या है, वो 0 है। ठीक है, प्रारंभिक वेग इस क्वेश्चन में मेरा क्या है, 0 है ना। उसके बाद क्या है, समय मेरा क्या है, 2 मिनट। समय क्या है, समय हमें क्या दिया हुआ है, 2 मिनट। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 2 मिनट है सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं, ऐसे मीटर प्रति सेकंड। ठीक, और क्या है, त्वरण क्या दिया हुआ है, त्वरण एक कितना दिया हुआ है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है ना, दिया हुआ। तो अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, कार द्वारा प्राप्त गति ज्ञात करना। कार द्वारा प्राप्त गति क्या है, तो इसमें क्या होगा, पहला समीकरण लगेगा गति के, प्रथम समीकरण गति का, गति का प्रथम समीकरण क्या है, समीकरण, समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। देखिए कितना ही है। अब जो जो हमें मान दिया हुआ है उसको हमें यहाँ पर बैठा देना है ना। क्या क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, हमें तो भी निकालना ही है ना। कार द्वारा प्राप्त गति हमको निकालना, अंतिम वेग हमको याद करना, भी बराबर निकालना ही है। तो क्या क्या दिया हुआ है, तो यू हमें दिया हुआ है, यू क्या है, 0 दिया हुआ है। ये मेरा कितना दिया हुआ है, 1 मीटर प्रति सेकंड, और 2 मिनट है मीटर प्रति सेकंड। तो इसको क्या करेंगे, इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे, इंटू 2 मिनट है, इसको सेकंड में चेंज करेंगे 60 सेकंड है ना। तो अब कितना हो जाएगा, निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 0 और 2 120 मीटर प्रति सेकंड है ना, मीटर प्रति सेकंड। ये इसके क्या हो गए, अंतिम चाल हो गई, कितना ईजी है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्या क्वेश्चन है, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से 8 सेकंड में गति करती है। तो इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो दूरी निकालना है, दूरी मतलब एस निकालना है, एस हमें निकालना है। तो क्या क्या सबसे पहले दिया क्या है, तो यू मेरा क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। त्वरण मेरा कितना दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद क्या, 8 सेकंड, टी मेरा क्या दिया हुआ है, 8 सेकंड, टी मेरा क्या, 8 सेकंड, 8 सेकंड में गति करता है। तो क्या होगा, तो दूसरा समीकरण क्या है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यू बराबर क्या है, देखिए 0, टी बराबर क्या है, टी बराबर 8। अभी यू अगर 0 है तो इसको किसी से भी गुना करेंगे तो 0 ही होगा। आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं, तो नहीं भी लिख सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। और टी कितना है, 8 का स्क्वायर, तो 8 गुना 8, 8 का स्क्वायर। तो ये कर दिया मैं 4 बार, इसको ये 0 0 से चीज़ को गुना कीजिए, 832 और 64, क्या होगा, 64 मीटर। यूनिट ध्यान देना है, एग्जाम के समय में यूनिट पर ध्यान देना है। आधा क्वेश्चन तो यूनिट पे ही बन जाता है। अब जैसे इसके पहले बनाए आपको 120 आंसर दिया हो रहेगा, किसी में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रहेगा, किसी में मीटर सेकंड रहेगा, है ना। तो क्या होता है, तो वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। इस सब पर ध्यान देना है। हमको गति बोला तो गति का क्या होता है, मीटर में हम निकालते हैं, है ना। अब तीसरे क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यदि एक ट्रॉली विराम अवस्था में 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गतिमान है तो 4 सेकंड में उसका वेग क्या होगा। तो 4 सेकंड बाद बोल रहा है वेग क्या होगा, मतलब भी निकालना है ना, भी निकालना है। भी बराबर कितना दिया हुआ है, 0, भी तो हमें निकालना ही है ना, भी निकालना है। और ये मेरा दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। टी दिया हुआ है 4 सेकंड, है ना, 4 सेकंड। यू मेरा दिया हुआ है 0, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो भी बराबर क्या होता है, यू प्लस ए टी, है ना। तो क्या क्या दिया हुआ है, हमें तो भी निकालना है, यू 0 दिया हुआ है, ये मेरा दिया हुआ है 2। अच्छा, बस फॉर्मूला पे लगा देना है, बस निकल गया 8 मीटर प्रति सेकंड। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक वायुयान धावक पथ पर 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उड़ान भरता है। यदि वायुयान अपने विराम अवस्था में 10 मीटर प्रति सेकंड के एक तो समान त्वरण से बढ़ता है तो अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धावन पथ की लंबाई कितनी हो। मतलब एक विमान है वो रनवे 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 की लंबाई पूछ रहा है,
है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है सबसे पहले हम वो लिख लेंगे। हम लोग को त्वरण दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है ना। हमें क्या दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है 100 मीटर प्रति सेकंड से, यानी अंतिम वेग हम लोग को दिया हुआ है ना 100 मीटर प्रति सेकंड। तो अंतिम वेग हम लोग का हो गया 100 सेंटीमीटर, है ना। यू तो प्रारंभिक वेग हम यू तो हम लोग का जीरो है, यू तो जीरो ही है। और क्या निकालना है हमें, एस निकालना है। एस बराबर क्या होगा वाट, ये हमें निकालना है। तो आइए फॉर्मूला पे तोड़ते हैं इसको। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है इसका भी स्क्वायर, लास्ट वाला जो फॉर्मूला होता है भी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2 एस। तो भी मेरा कितना दिया हुआ है देखिए 100, 100 का स्क्वायर कर देंगे। यू कितना दिया हुआ है, यू तो मेरा प्रारंभिक वेग जीरो है। टू ए कितना दिया हुआ है, ये 10 मीटर प्रति सेकंड है 10, और एस तो हमें निकालना ही है। तो 100 × 100 हम इस तरह से लिख लेते हैं, और ये क्या होगा 20 तो एस बराबर क्या होगा 100 × 100 बटे 20 बराबर एस। अब इसको काट देंगे कितने बार में, 5 बार में, यानी एस बराबर मतलब रनवे की लंबाई कितनी होगी 500 मीटर, है ना। रनवे की लंबाई कितनी हो जाएगी 500 मीटर। देखिए कितने आसानी तरीके से सारा क्वेश्चन बनते जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 मीटर प्रति सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान रूप से त्वरित होता है, तो इसकी कितनी दूरी तय करेगी। तो ये कितनी दूरी तय करेगी एस पूछ रहा है। तो इसमें क्या है, ये इसमें क्या दिया हुआ है एस लिखा हुआ है, एस बराबर वाट दिया हुआ है, ठीक है निकालना है। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। टी दिया हुआ है ना 20 सेकंड, टी बराबर 20 सेकंड दिया हुआ है, ठीक। और 144 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या दिया हुआ है भी दिया हुआ है ना, भी बराबर दिया हुआ है 144 किलोमीटर पर घंटा है, किलोमीटर पर आवर। इसे हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे 5/18 से गुना, इसको कर देंगे हम मीटर सेकंड में ला देंगे, मीटर प्रति सेकंड में ले आएंगे तो 4840 मीटर प्रति सेकंड ये निकाल लें, ठीक है। और भी निकल गया, टी निकल गया, और क्या क्या चीज़ की जरूरत है, ए का जरूरत है और एस का। तो ए तो दिया नहीं है, तो सबसे पहले हमें ए ज्ञात करना है। तो ए कैसे ज्ञात होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है, और यू तो पता ही है, यू प्रारंभिक वेग में हम लोग का जीरो हो जाएगा। तो ए का तो ए कैसे बी बराबर यू प्लस ए टी, है ना। तो बी कितना दिया हुआ है 40 मीटर निकाल लें, है ना। यू जीरो, इसे हम ए निकाल लेंगे, ए का वैल्यू निकाल लेंगे। ए मेरा कितना दिया हुआ है, ये तो हमें निकालना ही है, और टी हमें 20 सेकंड दिया हुआ है ना। तो क्या होगा ए बराबर क्या हो जाएगा 40 × 20 मतलब 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, है ना। जब मेरा ए निकल जाएगा तो इसे हम एस नहीं निकाल सकते हैं, एस बराबर क्या हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए यू मेरा प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ जीरो, टी मेरा कितना दिया हुआ 20 सेकंड प्लस हाफ, ए मेरा कितना दिया हुआ अभी तुरंत जस्ट निकाल लेंगे, ए गुना 2, और टी मेरा कितना दिया हुआ है टी 20 × 20। देखिए ये 2 कट गया, इसको इससे गुना किए तो जीरो, कितना होगा 2 दूनी 20 20 400, मतलब 400 मीटर की गति होगी, ठीक है। देख रहे हैं कितना आसान तरीकों से बने जा रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये निकालेंगे, तो ये पहले समीकरण से भी बराबर यू टी प्लस हाफ यू प्लस ए टी से निकल जाएगा। तो भी दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, ए नहीं दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, इससे में हम लोगों ने ए निकाल दिया। उसके बाद ये दूसरे समीकरण एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर से एस निकाल ली, स्थापन दूरी। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो है देखिए क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर की गति से चल रही है, ठीक है। 72 किलोमीटर की गति से चल रही है, और इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकना है, 200 मीटर की दूरी पर रोकना है। आवश्यक मंदन क्या होगा, ठीक है, यानी त्वरण ऋणात्मक त्वरण पूछ रहा है। तो क्या होगा, ये निकालना है, ये हमें ज्ञात करना है वाट, और 72 तो समझिए यू दिया हुआ है 72 किलो, इसको हम क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देंगे, 520 मीटर प्रति सेकंड, सॉरी मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है कितना 200 मीटर, है ना। और ए निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, तब क्या भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। अब देखिए हमें क्या निकालना है, ए निकालना है।
वी स्क्वायर भी हम लोग का क्या दिया हुआ है, ऋणात्मक त्वरण है तो भी हम लोग का जीरो आ जाएगा, ऋणात्मक है तो लास्ट में जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा। और इसका कितना है, यू है 20, 20 गुना 20 प्लस टू, टू कितना है हम लोग, तो हो जाएगा 2s, 2 गुना ये तो निकालना ही है s 200 मीटर है ना। अब क्या करेंगे, ये हो गया 400 प्लस 400, 400, मैं इसको उधर लेके चलेगा, 400/400 ये माइनस में ये बराबर क्या होगा, 400/400, तो 1 मीटर प्रति सेकंड। तो मंदन हमेशा ऋणात्मक होता है, ध्यान में रखना है ना, 1 मीटर प्रति सेकंड। मंदन है तो लिखने का जरूरी नहीं। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्या, किसी वस्तु को नियत त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तथा प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है, कितने समय बाद वेग दुगना हो जाएगा। ये क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, मीटर प्रति सेकंड तो त्वरण दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है u बराबर 100 मीटर प्रति सेकंड है ना, कितने समय बाद वेग दुगना हो जाएगा, और अंतिम वेग भी दिया हुआ है, v मेरा दिया हुआ है दुगना 200 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और कितने समय, तो t हमें निकालने के लिए बोल रहा है, t कितना होगा, ठीक। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो v बराबर u प्लस ए टी होता है ना, तो v हम लोग कितना दिया हुआ है 200 बराबर u क्या दिया हुआ है 100, ए कितना दिया हुआ है ए 10 और टी हम लोग को निकालना है। तो इसको इधर ले जाएंगे तो 200 माइनस 100 है ना 10t, तो 100 और 10t ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10, ठीक, तो टी बराबर 10 सेकेंड।